एक करके हम लोग सब बच्चों को दे देंगे। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से रखिएगा, बच्चे को इसको पढ़ के सुनाइएगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे कामयाब, हाँ ये दुआ दी है और हम लोगों की तरफ से भी इन लोगों के लिए बहुत बहुत दुआ है। इन लोग बहुत कामयाबी हासिल करें, बहुत आगे जाएं। आमीन। कुछ बताएंगे ये एमआर वैक्सीन और मिज़ल्स का एक वैक्सीन दिया जा रहा है जो तमाम स्कूलों में दिया जाएगा। 9 जनवरी से देना शुरू होगा। इसके बारे में मैं बता दूँ कि मिज़ल्स, रूबेला ये सब तरह का वो इन्फेक्शन है, जैसे हार्म हो जाता है। मिज़ल्स तो हार्म है और एक रूबेला भी एक इन्फेक्शन है। इन दोनों के बचाव के लिए ये वैक्सीन दिया जा रहा है। तो ये वैक्सीन बहुत सेफ है और बहुत ज़रूरी भी है। इसका ये नहीं समझे कि इससे कुछ इन्फेक्शन होगा या साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो जैसे हार्म हो जाता है, लोग समझते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है इस तरह का, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ दवा खाएं ठीक हो दो। ये ठीक होने के बाद उस वक्त ठीक हो जाता है, लोग कुछ होता नहीं है। लेकिन कभी कभी ठीक नहीं होता है, दूसरी तरह की चीज़ों में डेथ हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर लोग ठीक भी हो गए, बच्चे जब ठीक हो जाते हैं, खासतौर पर बच्चों को होता है, तो ये अगर ठीक भी हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद इसका असर होता है और इसका असर बहुत बाद में भी होता है। और ख़ास तौर पर जब बच्चे बड़ी हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के लड़कों दोनों में इन्फेक्शन हो सकता है इसको। ये जब बड़े हो जाते हैं तो उनके जब बच्चे होंगे तो वो माजूर हो सकते हैं। इसी तरह से आँख की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह से भी कोई भी तरह की माजूरी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, बेहतर सेहत और तंदुरुस्ती को ठीक रखने के लिए ये वैक्सीन दिया जा रहा है। गवर्नमेंट इस वैक्सीन को पूरा ऑल ओवर इंडिया में देना चाह रही है ताकि हमारे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये नुक्स ख़त्म हो जाए। तो सारे शहरों में दिया जा चुका है, तकरीबन सभी शहरों में। सिर्फ दिल्ली और बंगाल में ये थोड़ा बाकी रह गया है। तो इसलिए स्कूलों में ये शुरू किया गया ताकि बंगाल में भी पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाए। तो ये जो वैक्सीन है 9 महीने के बच्चे से लेकर 15 साल तक के बच्चों को दिया जा रहा है और ये 9 जनवरी से शुरू होगा देना। ये इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके साथ अच्छे डॉक्टर से, ये नहीं कि बस जो भी डॉक्टर मिले उनसे पूछो, किसी अच्छे सर्टिफिकेट है, इसको आप लोग मार्कशीट के साथ रिजल्ट के साथ फाइल में रखिएगा अच्छे से। ये फर्स्ट आई है PPL में फर्स्ट आई, इनको शायद नाज मैम देंगी ये सर्टिफिकेट और प्राइज। क्लैप कर दीजिए बच्चे की हौसला अफजाई के लिए। इनको ये प्राइज अपने हाथों से बाबू अली सर देंगे। अजय तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक मिसाल समझ लें, एक मिसाल मैं दे रही हूँ कि पोलियो का इन्फेक्शन जो हो जाता है तो ये पहले बहुत हद तक सबों को होता था, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है अपने मुल्क में। क्योंकि ये कंटिन्यूसली लगातार हम हमेशा 2 महीने 1 महीने के बाद इसकी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। सभी बच्चे अपने जब बच्चों की पैदाइश होती है तो सबों को टाइम टू टाइम आप लोग वैक्सीन दिलाते भी हैं, हम सभी करवाते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में ले जाकर। तो उसमें पोलियो का भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, सारे मिज़ल्स का, हेपेटाइटिस बी वगैरह जो भी है सब कुछ दिया जाता है, सारा वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है ये पोलियो का सिस्टम कंटिन्यू रखी हुई है अभी तक, और बार बार कैंप लगता है, पोलियो का इंजेक्शन दिया, पोलियो की ड्रॉप दी जाती है ताकि बच्चों का जो भी कुछ भी अगर इन्फेक्शन बचा हुआ है पूरे मुल्क से ख़त्म हो। तो इसलिए छोटे से 5 साल तक के बच्चों को हमेशा दिया हुआ भी है इंजेक्शन, तभी उनको वैक्सीन दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग 5 साल के अंदर जो भी बच्चों को ड्रॉप कीजिए। तो ये एक मिसाल है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। तो उसी तरह से ये मिज़ल्स वैक्सीन है ताकि सभी बच्चों के अंदर पूरे जड़ से ये खत्म हो जाए। तो आप लोग इसको कोऑपरेट कीजिएगा। शुक्रिया। सामने इनको ये सर्टिफिकेट इनकी क्लास टीचर शौकत सभा मैम अपने हाथों से देंगी।